स्टार्ट करते हैं। दो बच्चे ऑफलाइन है, एक ऑनलाइन, बस तीन ही बच्चे। हाँ नहीं भाई, वो ये ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते नहीं है पहले। जब फिर समझ में आना बंद हो जाता है तो बैच छोड़ देते हैं। पता नहीं बच्चे समझते क्यों नहीं है। हर बैच में बोलता हूँ, हर बैच में भाई प्रैक्टिस कर लिया करो, कर लिया करो, तो करने को तैयार नहीं भाई। छोड़ो यार। ओके सो भाई, मैंने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स को ऐड तो कर दिया था ना। ऐड कर दिया था, बस अभी हमें डिस्प्ले कराना है इस पेज में। तो एडमिन ऐड प्रोडक्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। एडमिन प्रोडक्ट पेज में चलते हैं। ठीक है। तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं सारी कैटेगरीज प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। कलर साइज एक में, प्राइस वगैरह एक में कर दूंगा। स्टॉक और चार पिक्स। ठीक है, और यहाँ पे चार इमेज लगा दूंगा। मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड ब्रांड। तो प्रिंट हो जाएगा। किड्स टी शर्ट गुची, किड्स टी शर्ट जीन्स, या यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है बेटा। देन कलर एंड साइज। ठीक है। कहीं कहीं फाइनल प्राइस है ही नहीं। ठीक है। आइटम डिस्काउंट परसेंट ऑफ। ठीक है, इसमें 80% ऑफ, इसमें परसेंटेज दिया ही नहीं कुछ। यहाँ 70% ऑफ। ठीक है बेटा। इसमें होगा इमेज, SRC। हमारे पास एसेट्स फोल्डर था ना। पब्लिक नहीं है, एसेट नहीं है, डायरेक्ट है इमेजेस। इमेजेस के अंदर ये इमेज है।
इमेज दिख ही नहीं रही भाई सही से। यार इमेज से श्रिंक होके क्यों आ रही है ये? जिसे कम कर रहा हूँ शायद, तब तो सही आ रही है इमेज। बड़े साइज मतलब ओरिजिनल साइज पे सही नहीं आ रही। कोई नहीं, काम कर दूंगा मैं यहाँ पे। वो जो थीम हमने यूज की, इस थीम में कहीं पे इन्होंने कुछ सीएसएस लगा रखी है, जिससे कि ये टेबल की हाइट जो मतलब वो विड्थ है वो फिक्स हो गई है। इस वजह से दिक्कत है, कोई बात नहीं वैसे। यहाँ पे एंकर टैग लगा लेते हैं। ठीक है। हम्म। आईडी? किसकी आईडी? कौन सी? क्लास रूम की आईडी? कब मैंने किसे दे दी? कब? तो भाई नितिन, दूसरे नितिन होंगे। मिश्रा। मैं क्यों? तो मैं क्यों आईडी देता? और नितिन मिश्रा सर ने दी होगी। लेकिन यार मैंने तो मुझे लगता है 10-12 दिन से मैंने किसी को आईडी नहीं दी आपकी। आपकी छोड़ो, मैंने अपनी नहीं दी किसी को। आपकी छोड़ो, मैंने अपनी नहीं दी किसी को। टारगेट ब्लैंक लगा देंगे। इसमें ना एक वार्निंग आती है टारगेट लगाने पे। आरईएल नो एरर लगा देना। इससे वो वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है भाई। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये एक नए पेज में ओपन हो जाएगी इमेज। ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया अपना फिट। अब इसमें जो चीजें नहीं है वो एडिट करके हम लोग डाल देंगे। ठीक है। पहले डिलीट करके देख लेता हूँ, जैसे थर्ड वाला किड्स वाला है, इसी को मैं डिलीट करके देख लेता हूँ। डिलीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं एडिट पे जाता हूँ, इसमें मान लो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है। ओके। एडमिन ऐड प्रोडक्ट में एक बार चलते हैं भाई, जो भी चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो मैंने काफी सारी चीजें ली हैं इसमें। ये सारी चीजें मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी जरूरत मुझे पड़ेगी किसमें? अपडेट में। इतना कोड ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ रिटर्न तक का। एंड ये जो फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है भाई। सबसे पहले देखो ऊपर एक आईडी आ रही होगी जिसे हमें एडिट करना है, तो हमें आईडी को गेट करना है। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डी स्ट्रक्चर करेंगे, आईडी यूज पैरम्स, ऊपर आ गया आईडी, डेटा में डिफाइन कर रखा है। अच्छा भाई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से भाई मैंने गेट मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड कॉपी किया। अगर इनकी लेंथ है तो मैंने यहाँ पे देखो ओल्ड, मैंने सेट डेटा को कॉल करके इन सब वैल्यूज को पास किया है, बट मुझे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी कंडीशन हटानी है एक्चुअली, मुझे बस यहाँ कंडीशन लगानी है ऑल प्रोडक्ट डेटा। अच्छा, मैंने उसमें गेट नहीं किया था प्रोडक्ट डेटा, मुझे इसमें गेट करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट प्रोडक्ट है, एक्चुअली क्रिएट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, अपडेट प्रोडक्ट होना चाहिए। और एक होना चाहिए मुझे, मिल चाहिए इसमें गेट प्रोडक्ट। ठीक है भाई। डिस्पैच कॉल करूंगा मैं, गेट प्रोडक्ट। अब जैसे ये स्टेट वेरिएबल है, एक और स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा मैं, जिसमें मेन कैटेगरी कर दूंगा मैं प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट स्टेट डेटा। ठीक है भाई। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन, आइटम इक्वल्स टू ऑल स्टेट डेटा डॉट फाइंड आइटम, इफ आइटम आईडी इक्वल है नंबर आईडी, मतलब ये वाली आईडी जो मैंने यहाँ पे गेट करी थी अभी, क्योंकि ये आईडी होती है स्ट्रिंग में, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे नंबर में। जो भी ये आइटम मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट को कॉल करूंगा। ठीक है भाई, सेट प्रोडक्ट को, और इसमें जो भी ये आइटम मुझे मिला है इसे स्प्रेड कर दूंगा। स्प्रेड कर दूंगा तो ये जो ऊपर आइटम्स हैं ये सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है भाई। ये क्रिएट की जगह होगा अपडेट, और इस अपडेट में एक आईडी और भेजूंगा मैं बस, और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी जो भी हमने गेट किया है। अब ये क्या कर रहा है, रिक्वायर आइटरेबल टू बी अ फंक्शन, सिंबल डॉट आइटरेटर, ये कहाँ पे है? अच्छा ओके, ओके, यहाँ पे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। अब पुरानी वैल्यूज दिखानी है मुझे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में होगा। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू फील्ड डेटा डॉट नेम, ऊपर मेल जींस स्लिम फिट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई, ये नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो, समझ में आया नहीं आया? ये नहीं आया? देखो, क्रिएट वाला फॉर्म समझ में आ गया था, मैंने इसमें भी क्रिएट वाला फॉर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब क्योंकि प्रोडक्ट को अगर आप अपडेट करोगे तो मुझे प्रीवियस डिटेल भी चाहिए होगी, तो मैंने जो ऐड प्रोडक्ट वाला पेज बनाया था उसमें मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड थे, इनको गेट करके यहाँ लिस्ट में दिखाया था ना मैंने, ये लिस्ट बनाई थी, समझ में आया? तो मैंने बस यहाँ पे गेट प्रोडक्ट और उठा ली कर लिया, ऑल प्रोडक्ट उठा लिए। फिर जिस प्रोडक्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिलेगी ना, तो मैंने वो आईडी गेट की, और फिर मैंने आइटम फाइंड आउट किया कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मुझे अपडेट करना है। आइटम मुझे मिल जाएगा, मैं क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है इसे अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के लिए भाई मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
ऑब्जेक्ट में क्या पास कर दूंगा, डिस्ट्रक्चरिंग करके आइटम को पास कर दूंगा। आइटम कौन सा है जो फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। बस अब मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ वैल्यू में पास कर दूंगा, जैसे नेम में पास किया मैंने ये। अब दूसरा क्या है, मेन कैटेगरी, यहाँ भी वैल्यू यूज करो और इसमें पास कर दो मेन कैटेगरी। अब ये मेल सिलेक्टेड है, अगर फीमेल किड्स हो वही आता। सब कैटेगरी, ये हो जाएगा आपका ब्रांड, ये हो जाएगा आपका स्टॉक, ये हो जाएगा इसमें कलर, साइज, बेस प्राइस, डिस्काउंट। ये डिस्क्रिप्शन फील्ड, पिक वाली फील्ड में मैं वैल्यू अपडेट नहीं करूंगा, एरर आ गया इसमें कुछ शायद। यहाँ पे वैल्यू दो बार है क्या इसमें, अच्छा। अरे डिस्क्रिप्शन में तो वैल्यू लगा रखी है ऑलरेडी, चलो ये हटा दो, एक बार पहले से है इसमें। ये लो भाई, सारी डिटेल्स इसमें पहले से आगे जो थी इसमें। ठीक है, मुझे अपडेट करना है, एक तो इसको मान लो मेल करना है, और ये मुझे जीन्स करना है, और मान लो ये मुझे टॉम फिगर की जीन्स बनानी है, और मान लो फिलहाल के लिए आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ। साइज 36, डिस्काउंट 80%, एंड बस सबमिट कर देता हूँ। ये देखो मेल जीन्स स्लिम फिट। एक मिनट, ये अपडेट, अच्छा वो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। अब देखो, मेल जीन्स टॉम फिगर अपडेट हो गया, 36 हो गया, मैंने 80% डिस्काउंट करा था तो 1516 रुपये का हो गया, आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ गया। लेकिन अब ये तुरंत अपडेट नहीं हो रहा, उसका रीजन है रिडक्स में। एक बार रिडक्स में जाएंगे हम लोग, तो रिडक्स में रिड्यूसर में जाओ, प्रोडक्ट रिड्यूसर में, यहाँ पे सिर्फ नेम अपडेट हुआ है। यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है चीजें वो तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, कलर, साइज, बेस प्राइस, डिस्काउंट, फाइनल प्राइस, स्टॉक, डिस्क्रिप्शन, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, ठीक है भाई। अब एक बार मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसे वापस इन स्टॉक कर देता हूँ, डिस्काउंट थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा डिस्काउंट हो गया था, एंड सबमिट। यार ये बिजली नहीं हुआ ना, 60% डिस्काउंट मैं इसको कर देता हूँ 40%। नहीं हो गया, वो रिफ्रेश नहीं किया था ना कोड को, मतलब मैंने सर्वर को, इसलिए दिखा था। 75 ही कर देता हूँ वापस से। ये लो भाई, सब कुछ चेंज हो रहा है इसमें, किड जीन्स एडिडास, किड जीन्स एडिडास जो, ठीक है भाई। ये बच्चों की पिक्स है ना, और सही से दिख ही नहीं रही यार।
तो भाई अब हमारा प्रोडक्ट्स अपडेट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया, सब कुछ हो गया। समझ में आ गया ना क्या करना है? तो बस जो ऐड वाला कोड था वही कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है। बस जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसका रिकॉर्ड मैंने फाइंड आउट किया, वैल्यू फील्ड लगा के पुरानी वैल्यू डाल दी, और एडिट प्रोडक्ट की जगह अपडेट प्रोडक्ट को पास कर दिया। सिंपल है भाई। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ इसमें। जैसे अभी तो दो ही प्रोडक्ट हैं इसमें। मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ इसमें। या मैं एक काम करता हूँ, मैंने किसी प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट में अपलोड करे होंगे ये, तो मैं वहां से बस वो अपलोडेड डेटा उठा लेता हूँ, क्योंकि यार बार बार लिखने में कम से कम 20-25 मिनट खराब होंगे। ठीक है। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, जैसे 4 PM वाले में, क्योंकि मैं यूज सब में सेम ही करता हूँ। डेटाबेस डेटा डॉट जेसन फाइल जो है इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये जैसे ये प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड है तो जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वहां पे डाल देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मैं बार बार अपलोड करने का मेरा टाइम बच जाएगा। ये इसमें हैं कुछ प्रोडक्ट्स, 10-12 जो भी होंगे ये। यहाँ आता हूँ मैं डेटा डॉट जेसन के अंदर, जैसे एक दो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स की आईडी सेम हो गई होगी। जैसे देखो 1 पे है, ये 2 है, ये फिर 1 आ गया, ये 2 आ गया। इन दो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लास्ट में डाल देता हूँ। लास्ट की आईडी कितनी है? 11, 12, 13, 14। 14, इसकी आईडी कर देता हूँ मैं 15, और इसकी आईडी कर देता हूँ मैं 16। रिफ्रेश। तो इससे मुझे ये फायदा मिल गया कि मेरे पास प्रोडक्ट आ गए पहले से बने। अब इतने प्रोडक्ट में एंटर करता टाइम वेस्ट होता ना उसमें। ठीक है भाई। यार इमेज तो बिल्कुल नहीं आ रही। रिस्पॉन्सिव लगाया है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? पब्लिक CSS, स्टाइल CSS, इसमें फाइंड करता हूँ मैं TD। देखो टेबल बॉडी में टेबल रो और टेबल की पैडिंग ठीक है, और ये तो कार्ट का हो गया।
क्या करें यार। ना सीरियस में गड़बड़ नहीं करेंगे वरना उसमें मेन फाइल में गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ मैं। इसमें से बॉर्डर्ड क्लास हटा के देखता हूँ कि कौन सी क्लास पे ये अप्लाई हुआ है। और मैं वैसे टेबल क्लास ना दूँ तो इस केस में थोड़ा सही तो आ गया लेकिन वही गड़बड़। इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ माई टेबल, ठीक है भाई। और पब्लिक के अंदर सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ माई टेबल। और माई टेबल क्लास के अंदर जो टी आर है उनकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। थोड़ा यार, थोड़ा सा छोटा कर लो क्योंकि अब इनका भाई डिजाइन काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा तब जाके चेंज होगा, इससे बेटर है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रहने देते हैं। तो भाई मेरे पास 16 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कुछ मेरे पास मेल्स के हैं, कुछ मेरे पास फीमेल्स के हैं, और कुछ मेरे पास किड्स के हैं। किड्स का तो एक ही है, दो ही हो गए मतलब। ठीक है। अगर मैं एडिट करने जाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे जीन्स देखो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ गया। जैसे मैं एक किड्स वाला कर देता हूँ ओपन, तो यहाँ किड्स आ रहा है, यहाँ पे देखो टॉम हिलफिगर लास्ट वाला सिलेक्टेड आ रहा है। तो जो मतलब हमने सिलेक्ट कर रखा होगा वो आ जाएगा। चलो भाई ये काम हो गया। एडमिन का फिलहाल हमारा काम हो चुका है, 4 चीजें हमने बना चुके हैं। बाकी चीजें और बनाएंगे आगे चल के, अभी नहीं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने होम पेज पे। तो भाई इसमें मेरे पास कुछ है, जैसे वुमन पे मैं क्लिक करूँ तो कुछ हो रहा है। मैन वुमन किड्स एक्सेसरीज, एक क्लिक तो काम कर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमें वैसे भी हटाना ही है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अपने होम पेज पे आएंगे, वुमन फैशन शॉप नाउ पे जब हम लोग क्लिक करें तो ये सीधा शॉप पेज पे रिडायरेक्ट हो और पैरामीटर में वुमन चला जाए, इसके लिए मैन चला जाए। ये बच्चे वाली इमेज है तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, या किड्स फैशन है, इमेज बस मैं चेंज कर दूंगा, ये किड्स कर दूंगा, ये नीचे ले आऊंगा। ठीक है, ये चीजें मैं हटा दूंगा यहाँ से, सिलेक्टर जो है, बस न्यू प्रोडक्ट्स लगा दूंगा और चार चार आठ आठ प्रोडक्ट में लेटेस्ट दिखाऊंगा। ये हटा दूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका, ये रहने दूंगा, या इनफैक्ट इसको भी देखेंगे हटा देंगे। ये ठीक है, ये हटा देंगे। जिस चीज की जरूरत है वो रखेंगे, जिस चीज की नहीं है वो हटा देंगे। तो अब जैसे मेरे पास भी प्रोडक्ट्स तो 16 हैं, लेकिन मुझे दिखाने इस पेज में 8 ही हैं। तो मैं एक काम करूंगा, SRC कंपोनेंट्स में होम कंपोनेंट जो है मेरा, यहाँ पे जाऊंगा, एंड मुझे यहाँ से करना है इंपोर्ट गेट प्रोडक्ट फ्रॉम, एक फोल्डर पीछे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा स्टोर एक्शन क्रिएटर्स, प्रोडक्ट एक्शन क्रिएटर्स। ठीक है भाई। मुझे लगना है यूज इफेक्ट, एक डिपेंडेंसी अरे, एक फंक्शन, उसे मुझे यूज करना है डिस्पैच। ऑल प्रोडक्ट स्टेट डेटा मुझे चाहिए यूज सिलेक्टर से। स्टेट डॉट प्रोडक्ट स्टेट डेटा। ठीक है बेटा। तो मुझे ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी डिपेंडेंसी क्या है कि भाई लेंथ, अगर ऑल प्रोडक्ट्स की स्टेट लेंथ चेंज हो जाए तो मतलब ये गेट डिस्पैच फंक्शन दोबारा कॉल करना है, गेट एपीआई फंक्शन, गेट एपीआई डेटा डिस्पैच। मुझे यहाँ पे करना है गेट प्रोडक्ट, और मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है इसमें, लेट प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट। अगर ऑल प्रोडक्ट स्टेट डेटा डॉट लेंथ है तो मैं क्या करूंगा, सेट प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट स्टेट डेटा डॉट, क्या करेंगे, स्लाइस फ्रॉम वन, देन क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर लेंगे, देन अगेन स्लाइस कर देंगे, से 8। मतलब मुझे 8 ही प्रोडक्ट चाहिए होंगे। ठीक है भाई, 1 से 8 प्रोडक्ट मुझे चाहिए। चलो, ये वाले डिवीजन मुझे यहाँ से हटा देनी है जिसमें इसके सिलेक्टर लगे हुए थे। अब बस न्यू प्रोडक्ट लिखा है, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ न्यू प्रोडक्ट को। ये सेंटर में अच्छा, रो में, अरे यार, रो में क्या जरूरत है इसकी।
क्लास ही गायब हो गई। अच्छा ये वाली सेक्शन रहनी चाहिए, ये हटा दो, ये डिवीजन रहनी चाहिए। न्यू प्रोडक्ट सेंटर में नहीं आ रहा है। अब ठीक है। मुझे भाई ये 8 प्रोडक्ट जो हैं इनमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट को रखना है, बाकी डिलीट कर देना है। एक रो में ये कॉलम एक सिंगल प्रोडक्ट है, बाकी 7 डिलीट कर दो। ठीक है भाई, ये एक रह गया। इस एक को मैं डाल देता हूँ लूप के अंदर। ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ लगाता हूँ मैं प्रोडक्ट डॉट मैप। क्या मिलेगा हमें? आइटम इंडेक्स। ठीक है भाई, इसमें की इंडेक्स पास कर देते हैं, तो मुझे 8 बार ये फिर से दिख जाएगा। 4 4 8। एक कम आ रहा है, मैंने 1 से 8 किया है ना। एक्चुअली मुझे 0 से 8 करना चाहिए इसमें, क्योंकि जीरो वाला तो वैसे ही स्लाइस कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो जो लेटेस्ट 8 प्रोडक्ट होंगे ना, वो मुझे मिल जाएंगे। पुराने नहीं आएंगे, लेटेस्ट 8 आएंगे। सबसे पहले मुझे इमेज चेंज करनी है इनकी। इमेज है कहाँ पे? ये रही बैकग्राउंड में इमेज यूआरएल ये। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डॉलर आइटम एरो पिक 1, इमेजेस फोल्डर के अंदर। इमेज नहीं आ रही यार, बैकग्राउंड इमेज में यूआरएल। डायनामिक वैल्यू कैसे पास करेंगे? अरे यार ठीक है, ये जो यहाँ सिंगल कोट लगा हुआ है ना, मैं इसी को यहाँ पे बैक टिक कर देता हूँ। इमेजेस के अंदर आइटम डॉट पिक करूँ, ठीक है भाई। ठीक है,
इमेजेस का साइज भी ठीक ही आ रहा है। अगर फिर भी आप मैन वैसे बैकग्राउंड में लगाया ठीक है, फिक्स कर रखा है पहले से। अच्छा भाई, इसके अंदर अब है क्या न्यू? तो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो और इसमें मुझे करना क्या क्या है? पहले तो बटन्स ही मैं हटा देता हूँ यहाँ से यार। ठीक है, वो हटा दिया मैंने जो इसके ऊपर आ रहा था बटन, क्योंकि वो वैसे भी किसी काम का नहीं। इस इमेज को ही मैं एक काम करता हूँ, एंकर टैग बना देता हूँ। लेकिन ये नहीं, इमेज, इमेज के अंदर डेव लगा सकता हूँ मैं, लिंक। ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या बन गया? एक लिंक बन गया। यहाँ पे इसका नाम आना चाहिए। आइटम का नाम, और जो ये लिंक मैंने यहाँ पे लिखा है, वही लिंक मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है। ये स्टार हटा देता हूँ, वैसे भी कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। ठीक है। इनका बस जो प्राइस प्राइस है, ये भी मैंने लिंक लगा दिया है। इनका प्राइस और एडजस्ट कर लेते हैं। आइटम डिस्काउंट परसेंट ऑफ। ये ठीक है। असलेगा ना, 4500 का आइटम है, 2475 रुपये का, 45% डिस्काउंट है। एक मिनट, इस पे मैंने डेल लगा दिया क्या? डिस्काउंट पे डेल कहाँ है? यार फाइनल प्राइस पे नहीं आ रहा है, ये कैसे आ रहा है इस पे? चलो भाई। टेक्स्ट, डेकोरेशन, नन। अब ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया। इसके बाद है बैनर, देन है ट्रेंड सेक्शन। ट्रेंड सेक्शन आई थिंक ये हॉट सेल, हाँ ये। इनको तो हटा ही देता हूँ।
मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, ऐसे समर 2019। यहाँ कर दो 90% तो। ये ईयर हटा ही देता हूँ ना। कहता हूँ डिस्काउंट सेल 90%। और इसके बाद जो ये लिखा हुआ है डेज वेज, ये हटा देता हूँ। और जो लिंक है इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है भाई, ये हटा देता हूँ नीचे वाला सेक्शन। अब ये पेज बिल्कुल फिट है। छोटा रह गया यहाँ पे हमारे बैनर्स बोल दिए हैं, बैनर्स। ये हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये ये और ये। अब इसमें जो ये सोप नाव के बटन्स हैं, इन पे लिंक लगा देते हैं बस। ठीक है भाई, उसके साथ ही हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले ये वुमन कलेक्शन, मैं बस वैसे लगा कुछ नहीं रहा इसमें। ये लिखा हुआ है शॉप नाउ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये हमारा शॉप पेज है। इसमें कैटेगरी जाएगी फीमेल, सब कैटेगरी ऑल रखूंगा, ब्रांड ऑल रखूंगा। तो इसमें फायदा क्या होगा, मैं क्लिक करूंगा ना तो ये लिखा आएगा फीमेल ऑल ऑल। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो फीमेल आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेल आ रहा है, यहाँ पे करूंगा तो किड्स आ रहा है, यहाँ पे करूंगा तो ऑल आ रहा है। वैसे ही मुझे इन सबको मैनेज कर लेना है। ठीक है, चलो। मैंने एंकर टैग को रिप्लेस किया था क्या लास्ट टाइम इसमें? मेल। और जो एक किड्स कलेक्शन इमेज है, 1 2 3 4 एक्सेसरीज वाली जो इमेज है, इसका नाम है क्या? है? नहीं भाई, किड्स वाले में इमेज है 3 और उसमें 5। मैं इसको 5 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड भाई। अच्छा देखो भाई, कॉस्मेटिक और एक्सेसरीज फिलहाल मैंने कोई कैटेगरी बनाई नहीं है। अगर आप बाद में बनाना चाहो तो बना लेना। इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बस लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल जाना है एडमिन में और मेन कैटेगरी एक बना लेना है यहाँ पे कॉस्मेटिक, और एक वो एक्सेसरीज के नाम से। फिलहाल मैं इतना कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, फिलहाल बस मैं लिंक लगा देता हूँ।
ये बेटा यहाँ पे कर देंगे किड्स। ठीक है, जैसे ये आएगा ना एक्सेसरीज लिख देना। फिलहाल मैं ऑल कर दे रहा हूँ क्योंकि एक्सेसरीज कुछ है नहीं मेरे पास। और यहाँ पे भी ऑल ही कर देता हूँ। मुझे लिखा है ना कि इतने आइटम्स उतने आइटम्स। यार ये तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है बेटा। ये हो गया। इसमें लगा देता हूँ। इसमें तीन है। लेटेस्ट फीमेल कलेक्शन। ठीक है, लेटेस्ट फैशन कलेक्शन फीमेल। अब ठीक है। यहाँ भी कर देता हूँ मैं शॉप ऑल ऑल ऑल। ये लो भाई, हमारा होम पेज बिल्कुल रेडी है। ठीक है। अब जो काम मैंने होम पेज में किया है वही काम मुझे किस में करना है, अपने शॉप पेज के अंदर। मतलब ये जो पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, ऑल ब्राउजर की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है बेटा। इतना कोड कॉपी यहाँ तक शॉप पेज में पेस्ट। इसके अलावा जब इसमें प्रोडक्ट पेज मैंने डिस्प्ले कहाँ पे किया है, ये इसे मैं करता हूँ कॉपी क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ठीक कर लिया है। अब मैं जाऊँगा शॉप पेज में, कहीं भी क्लिक कर दो। ये देखो इसमें जैसे ये तीन तीन छः तीन नौ आइटम्स हैं। आई थिंक प्रोडक्ट यही है ना, यही है। रो कॉलम, सारे प्रोडक्ट डिलीट कर दूंगा मैं यहाँ से। यहाँ पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया है प्रोडक्ट होम पेज से। ठीक है भाई, जैसा वहां पे था होम पेज पे वैसे ही आ गया। तीन तीन छः, नहीं चार चार आठ, लेकिन तीन क्यों आ रहे मतलब चार क्यों आ रहे, तीन आने चाहिए।
वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट किया है, इसमें 3 पे लिखा हुआ है लार्ज पे। मैं इसे 4 पे कर देता हूँ, ताकि 3 ही आइटम आए। अब ठीक है ना। और अब ये 8 ही आइटम आ रहे होंगे, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से ये स्लाइस हटा देता हूँ, तो इसमें ऑल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मुझे। अब ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा बस मैं 1 मिनट वापस आया, फिर आगे बढ़ाता हूँ।
ओके भाई, तो ये हो गया भाई अपना। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, ये ड्रॉप डाउन हमारे काम नहीं कर रहे। जो कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन है मेन, ठीक है। प्राइस फिल्टर तो वैसे ये इसको ठीक दूसरा बनाना पड़ेगा। ये वाला हटाना ही है क्योंकि साइज, और ये मैं हटा दूंगा, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है भाई, इसमें कोई देखो, इसमें कोई CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल मिसिंग है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। अब क्योंकि जो वर्जन है 4.3 है शायद, तो इसमें ना कुछ चीजें चलती नहीं है। जैसे इसमें देखो, एक तो ये कराउजल कह रहे हैं, इसमें कुछ बोल रहा है लोगो डॉट PNG। इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्राई करते हैं, सेम कोड अगर हमारा चल जाए। तो इसके लिए पहले इसका वर्जन देखो कौन सा है जावास्क्रिप्ट का, सॉरी, बूटस्ट्रैप का। अरे, बूटस्ट्रैप का वर्जन है 4.4.1 यार, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है। गेट बूटस्ट्रैप पे क्लिक करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं लेटेस्ट वर्जन डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कॉपी करो इसे। और आपका जो index.html पेज है, इसमें जो भी CSS लिंक लगे हुए हैं उनके उनसे ऊपर रखना है इसे, ताकि ये किसी भी स्टाइल शीट को ओवरराइड ना करे। बाद में जो लिखा है जो मिसिंग होगी वो यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। बस देखेंगे कि कुछ डिजाइन चेंज ना हो जाए हमारा। सेम जावास्क्रिप्ट भी हम लोग ऊपर ही रखेंगे बाकी से। ये काम नहीं कर रही, लेटेस्ट वाला काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हटाओ। जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया वो हटा देता हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे जाओ, स्पेसिफिक वर्जन 4.4.1 ये वर्जन है। इसका CSS लिंक कॉपी करो, सबसे ऊपर रखो, ताकि प्रायोरिटी बाकियों को मिले। इसको भी सबसे ऊपर रखना है JS में। ये काम ही नहीं कर रहा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा था वैसे रहने दो, पूरा अंडू कर दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। जैसे कैटेगरीज लिखा हुआ है, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। इसमें लगाएंगे हम लोग लिस्ट ग्रुप। कुछ इस तरह का मेन्यू लगा देंगे साइड में। ठीक है, जिसमें एंकर टैग हो, इसमें है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। मैं करता हूँ मेन कैटेगरी। ठीक है,
यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑल, ये डिलीट। और वैसे मुझे एंकर टैग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बटन लगाना है इनकी जगह। और इसमें क्लास, चलो क्लास बाद में ऐड करेंगे। ठीक है। अब मुझे मेन कैटेगरीज की लिस्ट लगाने के लिए भाई सेम वही करना पड़ेगा जो मैंने प्रोडक्ट में किया है। मुझे सारी मेन कैटेगरीज गेट करनी पड़ेंगी, सारी की सारी सब कैटेगरी एंड सारे के सारे ब्रांड्स। ठीक है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड ब्रांड। ठीक है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड। ठीक है भाई। ठीक है, मेरे पास मेन कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ऑल मेन कैटेगरीज स्टेट डेटा एंड ऑल मेन कैटेगरीज स्टेट डेटा डॉट स्लाइस डॉट रिवर्स डॉट मैप। यहाँ प्रिंट कर दूंगा मैं आइटम का नाम, लेकिन फिलहाल तो कुछ आ नहीं रहा। यार आइटम तो आ रहे हैं चार, फिर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट भाई।
अच्छा, रिटर्न नहीं किया। ये हटा दे। अच्छा, इसमें तो गैप ज्यादा है इधर से ना, क्योंकि ये क्लास लगी होगी कंटेनर के अंदर। यहाँ पे क्या कर दो, कंटेनर फ्लैट। सेम यहाँ पे भी कंटेनर फ्लैट। अब ठीक है। और मुझे लगता है यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, जो ये थ्री पे है, लार्ज थ्री पे MD3। ये क्या CSS लिखी है भाई, जब मीडियम लिख ही रखा है तो वो क्यों लिख रखा है। टू पे इतना काफी रहेगा ना साइड मेन्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर मैं 4 आइटम एडजस्ट कर दूंगा ना। तो भाई ये आइटम आ गया 2 पे। अरे दो यार, कम नहीं हो जाएगा थोड़ा? तीन ही ठीक है ना? तो तीन ही कर दो यार, वो तीन पे ठीक है। आई थिंक इतना ठीक लग रहा है वैसे। बस ये जो मेन कैटेगरीज, ये जो मेन कैटेगरीज इस तरह से आ रही ना, ये हटा के ये वाला डिजाइन इसमें डाल देता हूँ मैं। तो ऊपर जो लिखा है कैटेगरीज में, ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है। मेन कैटेगरी, कि भाई ये हमारी मेन कैटेगरीज हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग से लग रही है ना थोड़ा। इसे डाल देता हूँ मैं कार्ड के अंदर, इसमें पैडिंग 2 के लगा देता हूँ, या पैडिंग 3। अब ठीक है, कि भाई ये हमारी क्या है, मेन कैटेगरीज है। 1 मिनट, अभी एक को ही रहने दो। क्लास रिज्वाइन करना मैं एक बार। जब मैं मेल पे क्लिक करूँ या किड्स पे या फीमेल जो भी है, तो यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। लाइक मेल पे क्लिक किया तो मेल के, फीमेल पे गया तो फीमेल के। तो मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एक तो जो टॉप से मुझे वैल्यू मिली है, ये मेन कैटेगरी की है, सब कैटेगरी है, ब्रांड की है। ठीक है, तो मुझे वो वैल्यू चेंज कर देनी है। अगर मैं मेल पे क्लिक करूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट उठाने हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट मेन कैटेगरी सेट मेन कैटेगरी यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ मैं ऑल। ठीक है भाई। और मुझे यूज पैरम्स यूज करना है, तो मैं पैरम्स नाम से एक पैरामीटर ले लेता हूँ।
यूज पैरम्स, जिसे मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा यूज इफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये पहली बार चलेगा ही चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेट मेन कैटेगरी, इसमें डाल दूंगा पैरम्स डॉट मेन कैटेगरी, सेट सब कैटेगरी, सेट बी आर। या फिर एक काम करो, इसमें मत करो, इसमें करो, गेट एपीआई डेटा के अंदर। तो इससे भाई मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब अपडेट हो जाएंगे, जो भी है। अब फंक्शन लगाऊंगा, बनाऊंगा एक मैं कैटेगरी फिल्टर के नाम से, जिसमें मुझे मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड ये तीन चीजें रिसीव करनी है। ये जो भी कुछ होगा मैं क्या करूंगा, इसे सेट मेन कैटेगरी में मेन कैटेगरी, सेट सब कैटेगरी में सब कैटेगरी, एंड सेट ब्रांड में ब्रांड। और जो कैटेगरी फिल्टर फंक्शन है ये मैं कॉल कर दूंगा कहाँ से, यहां से। जैसे भाई अगर मैं पहले इसमें एक ऑल था, ये वाला, मैं रहता हूँ ऑन चेंज, चेंज नहीं ऑन क्लिक, मेन कैटेगरी के लिए ऑल, सब कैटेगरी जो भी सब कैटेगरी है, ब्रांड के लिए जो भी ब्रांड वेरिएबल है वही। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ मेन कैटेगरी चेंज करूंगा ना भाई, सब कैटेगरी जो है वो तो वही रहेगी, ब्रांड जो है वही रहेगा, लेकिन मेन कैटेगरी मुझे इनमें से चेंज करनी है। ये तो ऑल के लिए है। अब यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मुझे पास करना है आइटम का नाम, जिससे मुझे मेल फीमेल किड्स जो भी वैल्यू है वो मिल जाए। सिंपल है। चलो, अब मुझे ये इतना कॉपी करना है, पेस्ट, पेस्ट, ये हो जाएगा सब कैटेगरी के लिए। ऑल सब कैटेगरी डेटा जो भी है। अब ये जो फंक्शन है इसमें भाई मेन कैटेगरी जो भी है मैं वही पास करूंगा, सब कैटेगरी की जगह ऑल। इसमें मेन कैटेगरी जो भी है वही, देन सब कैटेगरी की जगह नेम। ये हो जाएगा हमारा ब्रांड, ऑल ब्रांड स्टेट डेटा, ब्रांड स्टेट डेटा। इसमें मेन कैटेगरी जो भी है बस ब्रांड की जगह ऑल। आइटम डॉट नेम। ठीक है भाई। अब बस मैं एक बार इन फिल्टर्स का काम कर देता हूँ, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कि मैं मेल पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ मेल के प्रोडक्ट्स दिखें, फीमेल पे क्लिक करूँ फीमेल के, टी शर्ट पे क्लिक करूँ तो अगर मैंने मेल सेलेक्ट किया हुआ है तो टी शर्ट भी मेल की दिखनी चाहिए। अगर मैंने टी शर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो सभी की टी शर्ट दिखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन और बनाऊंगा इसमें, अप्लाई फिल्टर के नाम से। और ये अप्लाई फिल्टर फंक्शन जो है ये मुझे कॉल करना है यहाँ से। तो ध्यान रखना इसमें मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड जो भी है वो पास करूंगा मैं। ठीक है।
जब ये पहली बार आएगा तो अप्लाई फिल्टर फंक्शन में यहाँ से कॉल करूंगा, जिसमें पास करेंगे हम पैरम्स डॉट मेन कैटेगरी एज मेन कैटेगरी, एस सी फॉर सब कैटेगरी एंड बी आर फॉर ब्रांड। अब ये चीज मैं इसमें नहीं करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये तीनों चीजें डिस्पैच होने के बाद में होनी चाहिए। फंक्शन कॉल किया, पैरम्स मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड पास किया, इसमें यहाँ लगानी है मुझे कंडीशन। कंडीशन लगाऊंगा इफ मेन कैटेगरी सब कैटेगरी ब्रांड, अगर मेन कैटेगरी ऑल है एंड सब कैटेगरी भी ऑल है एंड ब्रांड भी ऑल ही है, तो मैं क्या करूंगा, सारे प्रोडक्ट डाल दूंगा इसके अंदर जैसे अभी तक हुए हैं। देखो भाई, इनिशियली बंदा आया, सारे प्रोडक्ट मिल गए, मैंने किड्स पे क्लिक, मान लो एशन पे आया, होम से मैंने मैन पे क्लिक किया, देखो एक भी प्रोडक्ट नहीं आया ना, क्योंकि मैं वहां पे मेन मैन सेलेक्ट करूँ, मैन का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना मैन के केस में। अगर मान लो मेन कैटेगरी सिलेक्टेड है तो ऑल नहीं है, तो मुझे क्या करना है, सेट प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट स्टेट डेटा डॉट स्लाइस डॉट रिवर्स डॉट फिल्टर। इफ आइटम डॉट मेन कैटेगरी, ठीक है, आइटम डॉट मेन कैटेगरी अगर इक्वल है किसके, मेन कैटेगरी के, तो प्रोडक्ट करके दो। तो आया कुछ नहीं, ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं, मान लो मैंने मैन पे क्लिक किया, मैन वाला आ नहीं रहा यार, चेक करना पड़ेगा क्यों। इफ आइटम डॉट मेन कैटेगरी, अच्छा स्पेलिंग लेते हैं, मेन कैटेगरी, देखो सिर्फ मेल के प्रोडक्ट्स आए, ठीक है भाई, या मान लो मैंने वुमन कर दिया, सिर्फ वुमेन्स के प्रोडक्ट आएंगे, और मैंने किड्स कर दिया तो ये किड्स के प्रोडक्ट आने चाहिए यार, बस ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, चेंज तो होना चाहिए था। अच्छा, चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनमें कैटेगरी लगाई है ना, तो भाई सबसे पहले ये फंक्शन, ये तीनों चीजें जो है ना, मुझे यहाँ से सेंड करनी है, अप्लाई फिल्टर, बाहर से, मतलब डिपेंडेंसी नहीं रखनी मुझे किसी चीज की। लेकिन एक बात तो वही है, डिपेंडेंसी तो आएगी इससे। चलो डिपेंडेंसी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं फिर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेल फीमेल किड्स, देखो यहाँ से तो हो रहे हैं चेंज, यहाँ से नहीं हो रहे बस। कोई नहीं, वो कर देंगे अभी कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका, ठीक है। ये तो चेंज हो रहा है। अच्छा, कंडीशन लगा देता हूँ ना, कि भाई अगर पैरम्स भी चेंज हो जाए तो ये सब कुछ मतलब दोबारा कॉल हो जाए, फीमेल मैन किड्स, अब ठीक है। वो कंडीशन नहीं लगाई थी ना उसमें। ये लो भाई, अब यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा, सिंपल है बेटा।
तो ये मैंने पैराम्स लगा दिया कि पैरामीटर चेंज हो जाए तो ये काम करे। अच्छा भाई, सेकंड कंडीशन, मान लो मेन कैटेगरी तो सिलेक्टेड है, लेकिन सब कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है। तो इसमें आइटम मुझे उठाना है किसके अकॉर्डिंग? सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सेम कंडीशन किसके लिए? ब्रांड के लिए। मतलब मेन कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, सब कैटेगरी नहीं है, लेकिन ब्रांड सिलेक्टेड है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं दो कंडीशन लगाऊंगा, हो सकता है मेन कैटेगरी सिलेक्टेड हो और सब कैटेगरी भी सिलेक्टेड हो। तो आइटम डॉट मेन कैटेगरी एंड आइटम डॉट सब कैटेगरी इक्वल्स टू SC। ठीक है। तो मेन कैटेगरी नॉट इक्वल्स टू ऑल, ब्रांड नॉट इक्वल्स टू ऑल। तो इसमें लास्ट वाला ब्रांड कर देता हूं मैं। इसमें मान लो तीनों ही सिलेक्टेड है। ठीक है भाई। मान लो मैंने क्या ऑल कर दिया यहाँ से, ये भी ऑल कर देता हूँ, ये भी ऑल, सारे प्रोडक्ट्स आ गए। मुझे चाहिए सिर्फ टी शर्ट्स, देखो टी शर्ट्स आ गई। मुझे चाहिए जीन्स, सबकी जीन्स आ गई। मान लो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, मुझे मेल प्रोडक्ट्स चाहिए, देखो मेल की जीन्स आई, सिर्फ मेल की टी शर्ट। मान लो मुझे करना है मेल जीन्स और मुझे करना है सिर्फ टॉम हिल फिगर, दो ही है। समझ में आया? इस तरह से फिल्टर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। काफी हो गया वैसे आज, पहले इतना करो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।